जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 10वें अध्याय विभूति योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं ते जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हमारे सत्र की शुरुआत करने से पहले, पारायण करने से पहले, हमारे स्वाध्यायी दिलीप भाई कैलाश मानसरोवर की यात्रा से ताज़ा ताज़ा लौटे हैं, तो उनकी यात्रा के संस्मरण हमारे सामने वो पेश करेंगे। तो दिलीप भाई को और मुग्धा दोनों को मैं को होस्ट बनाता हूँ, तो दोनों मिलकर जो प्रस्तुति करनी है हमारे सामने रखें। ओवर टू बोथ ऑफ यू। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी की यात्रा है।
मेरे ख्याल से सब लोग गुजराती છે બધા, બીજું કોઈ આજે આવ્યું નથી. પણ યુટ્યુબ ઉપર સાંભળવા વાળા બધા ગુજરાતી ન હોય દિલીપભાઈ. हाँ हाँ, बराबर बराबर. नहीं नहीं, समझ गया. तो ये शिव जी की जो के ऊपर हमारी जो अतुट श्रद्धा है, भक्ति है, विश्वास है, वही यहाँ ये कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर सकती है. लेकिन इतना महसूस किया कि शिव जी का भक्त बनने के लिए शिव जी की परीक्षा में से उत्तीर्ण होना पड़ेगा. और शिव जी कभी भी अपनी परीक्षा ले सकते हैं ऑन टॉप. तो हमको कभी भी रेडी रहना पड़ेगा. वो आगे की जर्नी में मैं बताऊंगा कि किस तरह से हमने क्या जो ऐसे, क्योंकि शेड्यूल 15 दिन का बन गया था, ज्यादा करके चरण स्पर्श करना था, तो सब में एकदम एक्साइटमेंट था कि हम चरण स्पर्श के लिए जाए, ये बार हम चरण स्पर्श कर सकेंगे, जाएंगे, हमारी यात्रा सब निर्विघ्न रूप शेड्यूल के हिसाब से चलेगी. तो हम 2 दिन पहले पशुनाथ काठमांडू में ठहरे. पशुपति नाथ जी में दर्शन किया. वहाँ एक ऐसा हमारे में लोक वाक्य है कि केदारनाथ मंदिर के अंदर वो भैंस की, वो कुछ भीम उसको पकड़ने गया था और भैंस का सर अंदर चला गया था. और उसकी पीठ का जो दर्शन है, उसकी पूजा वहाँ होती है. और उसका सर का दर्शन यहाँ पशुपतिनाथ में निकला था. तो पशुपतिनाथ में उसका सर का यानी दर्शन होता है. लेकिन जब भी पशुपतिनाथ में हम जब गए तो वहां हमने चतुर्मुखी शिवलिंग का देखा. और वहां जो लोक वायका ऐसी है कि एक गामधेनु करके गाय थी, जो नाम दिया था उसने, तो उसका मालिक वो सभी गाय को चराता था, लेकिन एक गाय जो है उसमें से उसको दूध नहीं देती थी. और 1 महीना से लगातार ऐसा चल रहा सिलसिला. तो एक बार उसने उसका पीछा किया, उसका मालिक ने, कि क्या हो रहा है. तो एक पहाड़ की चोटी पे जाके देखा तो अपने आप वो उसका एक जगह पे उसमें से पूरा दूध का अभिषेक हो रहा था. तो बाद में वो जगह खोदी तो वहां से ये शिवलिंग प्रकट हुआ और उसका स्थापित हुआ. तो एक ये, तो एक दो दो कहानी है उसमें. सच में क्या, हम तो भक्ति भाव से शिव जी की आराधना कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से हमने. लेकिन ये जब भी एक असमंज हुई थी कि ये हमने जो सुना था उधर केदारनाथ में वो क्या था और ये क्या है. लेकिन ठीक है, अभी जो लोक वायका है और जो हम तो अपना आदर श्रद्धा प्रेम से दर्शन करने को जाता है. उसके बाद एक बुद्ध नीलकंठ करके एक है, वो द्वापर युग के सैया में विष्णु का लेटे हुए एक बड़ा ये है. और उसमें उसको पूरा एक, अभी मैं फोटो में दिखाऊंगा कि विष्णु सैया में जो शिव विष्णु भगवान लेटे हुए हैं, પેલું જે છે ને આખું आई, इतनी बड़ी शिला में किस तरह से कार्विंग किया होगा वो समय पे. और ये विष्णु सैया है पूरी, इतनी बड़ी शिला है, उसमें पूरा विष्णु का सर है. और एक मुखारविंद का हम जब भी आगे दर्शन करेंगे, ये जो, तो उसमें आप देखेंगे कितना तेज है मुख के ऊपर, कि वो क्या भाव से किस तरह से, जो रियली अपने को ऐसा लग रहा है जब भी हम पर्सनली दर्शन किया कि साक्षात विष्णु भगवान सोए हुए ये शेषनाग की सैया पे. उसके बाद हम 2 दिन काठमांडू ठहरने के बाद एक सुब्रा शिव करके हमको केरुंग मार्ग से जाना था आगे की यात्रा, जो चाइना बॉर्डर को लगती है, तिबेट चाइना मैत्री बीच करके है. तो वहां से हमारी यात्रा चालू होनी थी. तो हमारा पासपोर्ट नहीं आया था. और हमारे साथ 2 कनाडा के भी भाई थे, तो उनका अलग से पासपोर्ट होना था. अभी हमने तभी तय किया है भाई ठीक है, हमारा 22 ग्रुप का अलग करो, 2 का अलग करो, हमको हमारा वीजा प्रोसेस करो. हमको बताया गया कि सोमवार को आपका आ जाएगा. सोमवार को आया कि आपका पासपोर्ट काठमांडू में आ गया है, निकल गया है, लेकिन कोई समाचार नहीं. मंगलवार को वापस दूसरे दिन ठहरे, वापस वही की वही चीज, आपका पासपोर्ट प्रोसेस में है, आपका वीजा अभी वो 2 भाइयों का भी वीजा हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा. हमको समझ में नहीं रहा था कि क्या एग्जैक्टली पासपोर्ट, जब तक पासपोर्ट हाथ में नहीं आता है तो हम आगे जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते. लेकिन जैसे वो बोलते हैं ना, भगवान
हम कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, ये पूरा शब्द को महसूस किया कि हम कुछ भी चाहते हैं कि हमारे हिसाब से होए, लेकिन भगवान क्या करता है, उसकी मर्जी क्या है, वो हम समझ नहीं पाते। तो 2 दिन में तो हम लोग इतना बेचैन हो गए हमारे टूर ऑपरेटर के ऊपर, इधर उधर, लेकिन कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा था। बुधवार मंगलवार को शाम को उसने बताया कि आपका पासपोर्ट लेके मेरा आदमी ये केरुंग की बॉर्डर पे पहुंच गया है और आपको सुबह में बस में निकलना है, क्योंकि 1 घंटे की जर्नी थी। दिलीप भाई एक एक दिलीप भाई 1 मिनट पॉज करिए। एक ही मिनट दिलीप भाई, सॉरी टू इंटरप्ट यू। मुग्धा, जब ये टॉपिक पूरा हो जाए तो स्क्रीन शेयर ही बंद कर दीजिए आप। स्टॉप द हाँ स्क्रीन, ठीक है। नॉट नॉट द पिक्चर। ओके 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 ठीक है। क्लिक क्लिक स्टॉप स्टॉप स्क्रीन शेयर। हाँ हाँ, ओके सर, थैंक यू। हाँ या समझाएगा। बोलो ब्रिज नु बीएचए ब्रिज। अभी बुधवार को हम रात को हमको मैसेज मिल गया कि आपको सुबह में निकलना है केरम के लिए। हम वापस एक्साइटेड थे कि चलो हमारी यात्रा 2 दिन, क्योंकि हमारा 2 दिन वेस्ट हो गया, उसका हमको बहुत टेंशन था, क्योंकि आगे जो चल के हमको जो एक्लेमाइजेशन का एक दिन था वो कटना पड़ेगा, वो ये चरण स्पर्श का कटौती हो सकती थी। तो बोला कि अभी जो भी जैसा अभी शिव जी की कृपा, जैसा आगे शिव जी बताएंगे। बुधवार को सुबह निकलना था, नाश्ता करके आप बोला आपने बस आ जाएगी, पासपोर्ट आपका पहुंच गया है, आप निकल सकते। और सुबह में 4 बजे हमको सबको होटल में से बाहर निकाल एकदम उठा रहा। और ये जो अभी पहले का ब्रिज है, केरुंग और नेपाल के बीच में का एक ब्रिज है, तो केरुंग के ऊपर ये ब्रिज पहले का ब्रिज है, और उसके ऊपर एक तालाब था। तो वो तालाब टूट गया, तो तालाब टूटने की वजह से पूरा जो ब्रिज है उसके बाजू यानी बाजू में, ठीक है, वो पूरा वॉश आउट हो गया। और शायद हो सकता है कि क्योंकि वही जो नदी थी वो हमारे होटल के पीछे से गुजर रही थी, तो उसकी वजह से कि हमको पता नहीं चलता था कि अभी शायद ये हमारे अंदर होटल के अंदर पानी घुस जाएगा। हम लोग सब रात को 4 बजे इतना सब सामान लेके सब चोटी पे बाहर रोड के ऊपर आ गए। यानी हम जब इस समझ नहीं पाता है कि आगे अगर अगर हम क्रॉस कर जाते थे, अगर मंगलवार को, तो अगर वो साइड पे चला गया तो वो साइड के बाद से आगे की जर्नी बंद, क्योंकि वहां कोई हमारा चाइनीज गाइड नहीं था, उस उधर कोई व्यवस्था नहीं थी। तो पूरा ये, और एक एक आदमी का आप नहीं मानोगे कि 3.5 से 4 लाख रुपया वो लोग ले रहे थे खाली केरुंग से काठमांडू लाने तक का। तो भगवान हमको किस तरह से किस, क्योंकि उसका एक अलग है, तो वो हमको महसूस हुआ कि किस तरह से हमको उसने अपने यात्रा में, ठीक है, आई, लेकिन हमारी परीक्षा वो 3 दिन ले रहे थे। और 3 दिन के बाद उसने ये किया कि वापस वो बोला कि आप काठमांडू आ जाओ, काठमांडू से आपकी यात्रा फिर हमको आगे का प्रोग्राम आपको बताएंगे। तो वहां से फिर हम लोग काठमांडू वापस आ गए। काठमांडू से थोड़ा नो डाउट कॉस्टिंग बढ़ गया, क्योंकि एक जो रास्ता था वो सब रास्ते बंद हो गया था। एक दूसरा केदारी रास्ता था वो वहाँ खुला नहीं था, क्योंकि वहां से चाइनीज ने परमिशन नहीं दी थी। तो अभी एक रास्ता खुला था हमारे लिए जो हिल्सा कर का था, तो वो भी काठमांडू से नेपालगंज जाना है, नेपालगंज से फिर सिमिकोट जाना है, सिमिकोट से हिल्सा जाना है। तो वहाँ जो है ना सब अलग अलग रूप से हमको किसी तरह से अभी वो एग्री होना ही पड़ा, क्योंकि नहीं तो हमको रास्ता दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं तो हमको। लेकिन शिव जी की कृपा थी कि हमारा जो टूर ऑपरेटर था वो बोला आप निश्चिंत रहे, आप खाली जो आपका टूर कॉस्ट है खाली बढ़ रहा है, लेकिन बाकी का सब अरेंजमेंट मैं कर दूंगा। तो उसने फ्लाइट की टिकट काठमांडू से नेपालगंज तक की। नेपालगंज से सामने कट टू कट उसने सिमीकोट का बनाया, क्योंकि वो चोपर में 18-20 सीटर का चोपर में जाना पड़ता है। और उसके बाद हेलीकॉप्टर में 4 सीटर का हेलीकॉप्टर में हिल्सा जाना पड़ता है। हिल्सा पहुंचने के बाद चाइनीज बॉर्डर लगती है, चाइनीज का इमिग्रेशन होता है। तो इतना हमें वापस 2 दिन चला गया। लेकिन एक हम मन के अंदर खुशी थी कि हमारी जो यात्रा थी वो यात्रा डिसकंटिन्यू नहीं हुई। और आखिर में हमको हमारी जो शिव परिक्रमा, हमको जो कैलाश परिक्रमा करनी थी, मानंद सरोवर की परिक्रमा करनी थी, वो हमारा मनोकामना पूर्ण होगा। फिर हम लोग वहां से बस के द्वारा हिल्सा से दार्चन पहुंचे। दार्चन में एक अष्टपद करके जो हम ज्यादा करके वो
जैन के ऋषभ देव जी थे, उनका तीर्थंकर थे, उनका तपस्या उसने वहां के उसमें की थी। लेकिन वहां से उत्तराभिमुख कैलाश जी का बहुत अच्छा दर्शन होता है। और वहां से उत्तराभिमुख कैलाश जी और नंदी का साथ में हमको एक ही जगह ऐसी है कि जहां से हम लोग उत्तराभिमुख कैलाश और नंदी का दर्शन कर सकते हैं साथ में। और तो वो जगह थी करीबन, हमारा भी जीप से, क्योंकि वो नजदीक का था, जीप से हम जा सकते थे। तो आराम से हम लोग करीबन 1 घंटा कैलाश અને नंदी નો નથી ભાઈ। हाँ, वो स्क्रीन में नहीं आया। हाँ, ये ये इसका दर्शन है। ये उत्तराभिमुख कैलाश जी है। और उसके सामने जो पर्वत दिखाई रहा है, तो वो नंदी जी का है। तो कैलाश और नंदी का हमको, और एकदम जब भी हम गए पहुंचे तभी तो एकदम बादल से ढका हुआ था। और जैसे जैसे हम वहां बैठा ही बस आधा 1 घंटा कुछ, और दिमाग इतना शून्य हो जाता है कि आपके जो निर्विकल्प समाधि हम जो बोलते हैं ना, आप बार बार जो बताते हैं, तो उसके बारे में, तो वैसा एक अनोखा अनुभव होता है ना। પછી एक दूसरी दूसरी जो उसके सामने जो एक चोटी है, जहाँ पे वो केव्स जैसा दिखाई दे रहा है, उसके सामने केव्स, ये यहाँ जो, ये नंदी था ना, नंदी पर्वत था ना, अभी दिखाया हो। हाँ, एक पांचू वालू नंदी बताओ पांचू हमारा जो, हाँ, ये जो कैलाश था, और उसके बाद सामने जो है वो नंदी पर्वत है। और ये बाजू जो है, ये एरो, ये बाजू एरो, ये जो एरो है, वहां पे केव्स है। तो वहां ऋषभ देव जी ने का पगला है। और ऋषभ देव जी ने जो जिनके पहले तीर्थंकर है, उसने तपस्या की है। लेकिन उधर जाने के लिए स्पेशल परमिशन की जरूरत थी। और ज्यादा समय हम लोग यहाँ पे ही बैठ के, जैसे हम लोग के सामने शिव जी ये साक्षात खड़े हैं, इस तरह से हम लोग को अनुभूति हुई बहुत। और एक साइड में जहाँ पे, यहाँ 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 बताओ एरो, हाँ, उधर जो ये एरो, एरो एरो पे अगर जूम था तो जो उधर हमको एक ओम लिखा हुआ मिला, कि ओम का एक लिखा हुआ एक दर्शन में आता था कि वहां कुछ ओम लिखा हुआ है ऐसा। क्योंकि एक बार सुना हुआ था कि इधर नीचे में किधर ओम नमः शिवाय या ऐसा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन कुछ भी बाइनोकुलर से भी देखा, लेकिन समझ नहीं। लेकिन ये ओम का देखने से और बाकी उसके सामने बैठने से सब पूरा हम लोग विस्मृत होते हैं। एकदम नीरव शांति है, और साक्षात शिव सामने है ऐसा। और उसमें से जो एक बाजू में से जो एक गंगा निकलती है, तो उसका भी आचमन किया कि जैसे उसका से शिव का ही गंगा का हमको डायरेक्ट आचमन करने को मिला। वापिस हम लोग दार्जिन आ गए। और दार्जिन से फिर हम लोग वो जो आगे की परिक्रमा का जो है ना, પછી नेक्स्ट हाँ तो थैंक यू। उसके बाद हम लोग बस के द्वारा मानसरोवर के लिए गए। तो ये पहला जो है वो राक्षस तल है। राक्षस तल है, तो वहां पे राक्षस जो पहले जो आता है, हम लोग जो है तो राक्षस तल आता है। तो रावण ने जहाँ से तपस्या की थी कैलाश के, और राक्षस स्थल से सामने जो दिखाई दे रहा है, एकदम जो जूम कर रहे लोग, तो कैलाश वहां से थोड़ा दिख रहा है। कैलाश का भाग ये जो, हाँ वो है। तो वो कैलाश का देख सकते हैं एक राक्षस स्थल से। राक्षस स्थल का एक ये है कि वो उसका अपने उसके भी कि हमको पानी ला के दो, तो कोई भी उधर का शेरपा है, वो कोई पानी लाने ला, बोला कि राक्षस स्थल का पानी नहीं पिया जाता है, वो खारा है। उसमें से कोई पशु पक्षी भी उधर नजर नहीं आता है, क्योंकि वो लोग उसको अपवित्र मानते हैं। लेकिन अभी राक्षस तल के वहीं रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी। और उसके बाद हम लोग चले वो जो मानस सरोवर। तो पूरा मानसरोवर की जो नहीं नहीं, पहला मानसरोवर तो ना वीडियो, हाँ हाँ, ये पूरा मानसरोवर का वीडियो है, मोटू था सर स्क्रीन। ये पूरा मानसरोवर का है।
मानसरोवर का सामने अभी पहले यहाँ पे उसके किनारे पे आप पूजा पाठ हवन सब कर सकते थे, लेकिन ये साल से उसने पूरा पूजा पाठ हवन सब बंद कर दिया है। आप खाली पानी में अपना पैर रख सकते हो, अपने उसका अंग पे ये छिड़काव कर सकते हो, और आप उसका पानी लेके जा सकते हो। इतना टेस्ट है। मानसरोवर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब भी हमारे मनुष्य पशु पक्षी के लिए तालाब और नदी का निर्माण हुआ, लेकिन देवों को स्नान करने के लिए क्या था, क्या करना है, कोई व्यवस्था नहीं थी। तो सब देवों ने जाके ब्रह्मा जी को बोला कि हमारे लिए कुछ करो। तभी ब्रह्मा जी ने अपने मानस से ये मानसरोवर की रचना की। और ऐसा कहा जाता है कि इसका पानी एकदम दोनों, ये देखिए अभी ये भी एक हार्डली दोनों के बीच में 1 से 2 किलोमीटर का राक्षस तल और ये मानसरोवर के बीच में डिस्टेंस है। लेकिन जहां तक राक्षस तल का सवाल है, वहां का पानी खारा है और यहाँ का पानी एकदम मीठा है। आप लेके घर पे भी लेके जा सकते हैं। वहां का कंकर भी ऐसा कहा जाता है कि वहाँ कंकर भी वही शंकर ही है। तो वो उसी हिसाब से उधर का पत्थर भी लेके आ सकते हैं। अभी रात को जो तो मानसरोवर के में जो भाई ने भी बोला था, मेरा ध्यान आकर्षित किया कि ये रात का ये पूर्णिमा का यानी एकम का चंद्रमा था, और सुबह में नीचे जो उसका परछाई गिर रही है वो मानसरोवर की थी। 3:15 से 4:15 तक 1 घंटा मानस सरोवर का वापस वही अनुभूति हुआ। एकदम कोई विचार नहीं आते थे, बस ऐसा ही लग रहा था कि वो जैसे वो वही बात सुनी थी, देवी देवताओं सुबह 3 से 5 के बीच में यानी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए आते हैं। लेकिन 15-20 मिनट निकला, मतलब कुछ अनुभूति नहीं हो रही थी, मतलब किस तरह से कैसे क्या हो रहा है। तो उसमें से एक पक्षी आया, वो थोड़ा थोड़ा चल के आया। कोई आजू बाजू कुछ नहीं था सामने, बस उसको पक्षी को देखा और निकल गया। तो शायद मैं बोला कि ये भी कोई एक होगी। लेकिन उसके बाद वही मैं लेकिन क्या था, चश्मा पहन के मैं बैठा था। तो मेरा जो मुंह का बाफ, इतनी ठंड थी थोड़ी क्योंकि सुबह के टाइम पे, तो मेरा मुंह का बाफ चश्मे में आ रहा था। तो 10 बार मैंने चश्मा को सफा किया, वापिस पहना, वापिस वही का वही। तो एक बार ये मुझे जो अनुभूति हुई है वो ऐसा हुआ है कि मुझे देखने के लिए अंदर से आवाज आया कि दिव्य दृष्टि की जरूरत है। भगवान को देखने के लिए हमने गीता में देखा है कि दिव्य दृष्टि की जरूरत है, लेकिन मुझे अनुभव करने के लिए अंतर्दृष्टि की जरूरत है। तभी से इमीडिएट मैंने चश्मा निकाल के बाजू में रख दिया और चुपचाप सामने वही मानसरोवर का जल को देखते बैठे रहा। और उसमें ऐसा अनुभूति हुई है कि बस 5 मिनट, हर 5 मिनट में पवन रुक जाता है, वापिस 5 मिनट में एक सा पवन आता है और फिर रुक जाता है। तो ऐसा समझ में आ रहा था कि कोई अभी देवी देवता अपना वाहन लेके वहां आया होगा, स्नान किया होगा और वापिस। तो वो एक अनुभूति का ये क्या अनुभूति कर सकता है उसको, वर्ड में बयां नहीं कर सकता है कुछ भी। लेकिन वो एकदम अच्छा संस्मरण रहा। आई विल पॉज यू फॉर वन मोमेंट दिलीप भाई। हम्म। इसमें मानसरोवर में दो बातें, एक तो जब भी हमने वीडियो देखा तो उसमें एक हम्म। बात नोटिस करी होगी कि उसका जल इतना स्वच्छ है, निर्मल है, यू कैन सी हम्म। बॉटम ऑफ द लेक हम्म। क्लियरली। यानी पानी की जो क्लैरिटी है वो इतनी है, बिल्कुल स्वच्छ है। पॉइंट नंबर वन। और जो अभी जो आप डिस्क्राइब कर रहे थे, जो लोग गए हैं उन्होंने, कई लोगों की अनुभूति हुई है और उन्होंने देखा भी है कि रात को ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा लग रहा है कि आकाश से कोई तारा, स्टार, मानसरोवर में डुबकी लगा रहा है। ऐसी अनुभूति भी कई लोगों ने एक्सप्रेस की है। तो दे से कि भाई ये देवी देवता यहाँ स्नान करने को आते हैं। मेनी पीपल हैव ऑब्जर्व दिस। लेकिन वो क्या है कि वो सबको अनुभूति होनी जरूरी नहीं। नहीं, नहीं, बट उसके लिए क्या था, वातावरण के जो है, अभी आप देखो ये जो चंद्रमा है, तो चंद्रमा के आजू बाजू बादल है। तो पूरा बादल से भरा हुआ आकाश था, पूर्णिमा का दिन था। तो उसमें क्या है कि तारे कुछ दिखाई नहीं देते थे। हमने वो भी सुना था कि वो तारा का प्रकाश डायरेक्ट मानसरोवर में दिखता है, तारा का।
लेकिन अभी वो बादल होने की वजह से क्या कि हमको इतना ही एक है कि अभी रास्ते में किधर भी हमको बारिश नहीं मिली और हवामान एकदम अनुकूलता रहा ऐसा। नहीं तो क्या उधर का हवामान के लिए कोई कहा नहीं जा सकता है। आगे बढ़ी। हाँ, आगे उसके बाद हमने फिर नेक्स्ट है वो हमारी जो कैलाश की, ये मानसरोवर का जो परिक्रमा है वो 70 किलोमीटर का परिक्रमा है और वो पूरा बस में ही किया जाता है। आप किधर भी रुक नहीं सकते हो। उसने एक ही जगह रखी है जहाँ पे आप रुक के अपना चरण ये कर सकते हो, क्योंकि बाकी की कोई भी जगह पे वो अलाउ ही नहीं है। और पूरा ये जो है ना ये तिबेट में बोला जाता है कि ये पूरा एरिया जो है तिबेट में है। लेकिन आप अभी चाइना में तिबेट का नाम भी नहीं ले सकते हो, क्योंकि वो लोग के कब्जे में है। तो तिबेट किधर है? तिबेट है ही नहीं। तो तिबेट का नाम बोला थोड़ा तकलीफ में आ जाएंगे। दलाई लामा का नाम नहीं बोल सकता है, दलाई लामा की तस्वीर नहीं ले सकते। तो इतना बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन है चाइना गवर्नमेंट का। और हर चीज में वो पूरा बारीकाई से ये करते हैं। और सब जगह उसने ये लगाया हुआ है अपना, ये ड्रोन लगाया है, कैमरा लगाया हुआ है। तो उसमें पूरा कोई डुबकी लगाने का भी सोच नहीं सकता है, क्योंकि इतना वो पेनल्टी हैवी है। और अंदर कर देगा तो फिर कभी बाहर निकलेगा वो मालूम नहीं। इसलिए क्या है कि जितना भक्ति भाव से अपना हो सकता है उसी का ही लॉ ऑफ द लैंड हमको फॉलो करना है। दूसरे दिन हम लोग जो परिक्रमा था तो उसमें यमद्वार, यमद्वार में जयपुर, यमद्वार, हाँ, ये यहाँ से ये यमद्वार कहा जाता है कि यहाँ से इसके अंदर ये से हमको गुजरना रहता है। तो ये यमद्वार है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो आदमी ये अपना जो पितरों का नाम लेके इसके अंदर से जो अभी निकलते हैं तो सभी पितरों की मोक्ष हो, खुद की तो मोक्ष होती है लेकिन पितरों की भी मोक्ष हो जाती है। उसके बाद आगे से अपने को घोड़ा और पोटर मिलता है। और वहां से 12 किलोमीटर का एक फर्स्ट जो परिक्रमा है, फर्स्ट डे का है, तो वो देरा का है। तो वो चल के भी कर सकते हैं और घोड़े पे भी कर सकते हैं। और इतना कोई अभी वो रास्ता एकदम साफ है, कोई चढ़ाई उताई वाला नहीं है। तो मैंने पहला सा, और मेरे लिए वापिस ये देखो ऐसा ही हमारी परीक्षा ले रहा है कि सबका 23 लोगों का घोड़ा आ गया, मेरा घोड़ा नहीं आया। तो मुझे बोला कि आप यमद्वार तक चलो, आपका घोड़ा तब आएगा। तो मैं यमद्वार तक चला, वापिस नहीं आया। तो बोला भाई आप आगे का टी स्टॉल तक चलो, तभी तक घोड़ा कैसे भी आ जाएगा। तो आगे का टी स्टॉल तक 1-1.5 किलोमीटर चला, फिर भी नहीं आया। फिर जो घोड़ा आया बोलता कि इसका पाँव टूटा हुआ है। बोला अभी ये घोड़ा के ऊपर 80 किलोमीटर का ये कैसे 80 किलो का वजन लेके बैठू। और इसमें शिव जी की कृपा नहीं है। तो मैंने उसको ऐसा ट्रांसलेट किया कि शिव जी की कृपा है कि मैं चल के करूं। और 12 किलोमीटर मुझे, मैंने पूरा पहला दिन धीरे से चल के किया। बीच में जहाँ शिवजी नहीं मुझे दिखाई दिया, ये दूसरा एक अनुभव हुआ है कि शिवजी नहीं दिखाई रहा था, चलने में भारी हो रहा था। बार बार वो घोड़े वाला बोल रहा था कि तुम बैठ जाओ बैठ जाओ। यानी जो प्रलोभन जो हम बोलते हैं कि जीवन के अंदर हमको प्रलोभन आता है। तो बोला कहाँ पे? बस यहाँ पे आगे आगे तो मैं वो बैठने के लिए क्यों, मेरा मन नहीं मान रहा था। और मैं चल रहा था, लेकिन जब भी वो पहाड़ी के बीच में शिव कैलाश छुप जाता था तो मुझे लगता अभी आगे कैसे चलेंगे। जस्ट ऐसा सोचा और पीछे से पवन आया। ऐसा लग रहा है कि मेरा पाँव कोई उठा रहा है। अभी इसको हम कुछ बनाने की किस तरह से और किस तरह से आगे का मैं निकल गया वो समझ में ही नहीं आया। जब भी मैंने वो आगे लास्ट का ही 2-3 किलोमीटर में थोड़ी कठिनाई हो रही थी, क्योंकि हमको चलने की आदत नहीं होती है। लेकिन वहां पे जब भी मुझे महसूस, जो ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं कि हम लोग जो पतली हवाएं हो जाती है ऑक्सीजन का ये हो जाता है, तो ऑक्सीजन का मुझे भी कोई इतना चलने में थकान की वजह से हो रही थी, बाकी जरा भी नहीं हो रही। तो उसके लिए मुझे लगता है कि प्राणायाम जो रेगुलर रूप से करेंगे ना, तो और चलने की थोड़ी धीरे धीरे चलने की हैबिट रखेंगे तो दिक्कत नहीं आती है। उसके बाद का आगे का दूसरा दिन का जो था वो थोड़ा टफ वाला था। तो वो जो गौरी कुंड होके निकलता है वो, हाँ, तो वो था। उसमें 6 किलोमीटर तक पेड़े चढ़ाई थी और बाद में 9 किलोमीटर तक नीचे उतरना था।
तो वहां पे 6 किलोमीटर की घोड़े पे चढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो घोड़ा अपने, क्योंकि उतरने के लिए वो कठिनाई हो रही है, तो फिर घोड़ा भी छोड़ देता है। पोटर साली साथ में रहता है। लेकिन 9 किलोमीटर के अंदर जिसने जो माउंटेन ट्रेकिंग, ये तभी मुझे महसूस हुआ कि हम लोग ये स्टेयरकेस में, मेरा ऑफिस का 9 माला चलता था, घर का 6 माला चढ़ता था, लेकिन वो चढ़ना और ये चढ़ना, माउंटेन के अंदर जो चढ़ना और उतरना बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन जो हमारे अंदर जो आजू बाजू के वातावरण में इतना अपने को स्पिरिचुअल और डिवाइन का ये अनुभव होता है कि समझ में नहीं आता है कि क्या, तो अपने आप वो अंदर। और मेरा एक ये था कि दोनों दिन, पहले दिन और दूसरे दिन, मैंने ओम नमः शिवाय का जाप चालू ही रखा था, ताकि मुझे अंदर से एकदम ये रहता कि हो जाएगा। तो फिर मैं थोड़ा दूसरे दिन में वो जो पहाड़ी उतरने के टाइम पे, और पर्टिकुलर ग्लेशियर जब भी क्लोज करना था, तो थोड़ा रास्ते में दिक्कत आई। लेकिन यही जो शिव जी का, तो रास्ते में ये गौरी कुंड आता है। ये जो गौरी कुंड है वो, वहाँ ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पार्वती जी स्नान करने के लिए आते हैं सुबह में। उसका पानी भी लेके घर पे लेके जा सकते हैं। तो हमारे कई लोग ने उसमें से उसका जल लाया है। तो ये गौरी देरापुक का बस ये जो है कि ये दूसरा दिन का ही मैंने, जहाँ से हमको उसका ईस्ट कैलाश का बीच रास्ते में ईस्ट और ये दिख रहा है दादा, बीच में एक मुझे, जब भी पहला दिन की रात में एक मुझे, हाँ बोलो, कैलाश ने बताया था ना, शिव हेलो आ जाए। हाँ, ये मुझे एक ये पश्चिमा बुक का ये शिव जी है, पहला दिन के। लेकिन वहां मुझे ये पर्वत के अंदर पूरा हाथी का मुझे दिख रहा था, हाथी जैसा। बोला कि ये क्या। और सामने जो पहाड़ी थी, मैंने ये, उसमें पूरे शिवगण सब हाथ जोड़ के खड़े हैं, ऐसा दृश्य नजर आया। तो ये पूरा देरापुक से वापिस, और दूसरा जो हो गया देरापुक के अंदर, एक जो हो गया अपना ये देरा, हाँ, ये देरापुक से ये दक्षिणा, जो हमने जो उत्तराभूप के आगे का सरगोरणी वाला जो दर्शन किया, तो ये उसके पीछे का साइड का दर्शन है हमारे। ये क्लीन था, लेकिन जब भी हम पहुंचे शाम को, तभी ये लिया हुआ था। सुबह में इतना बादल थे कि उसका कुछ वो दर्शन नहीं कर सके। और वहां पे ऐसा है कि इसके ऊपर बर्फ जमा होती है, और सुबह के टाइम पे बहुत बार जो हमने जो उसका सूर्य का जो किरण होता है, तो उसमें वो गोल्डन नहीं आवे ना, ओलानी अंदर आवे नहीं निकले, ओलानी अंदर છે। तो गोल्डन, पूरा गोल्डन का हमने बहुत इसका जो वो सेव नहीं, बाहर नहीं निकल से। तो वो गोल्डन का पूरा क्योंकि सोने वो एक हमने मौका, क्योंकि अभी वो वातावरण ही ऐसा था, पूरी रात बारिश गिरी थी, और बादल हुआ नहीं, ये नहीं, गोल्डन वाड़ू तो ठीक है। तो वो पूरा वो एक अनेरा मौका था। लेकिन फिर तीसरे दिन तो 8 किलोमीटर का रास्ता था, तो वो कोई इतनी कठिनाई वाला नहीं था। लेकिन इसलिए इस तरह से हमारी जो कैलाश की परिक्रमा है वो पूरी हुई। कैलाश की परिक्रमा 15-16 हजार फुट के ऊपर पे है। इतना कहना चाहता हूँ कि ये अगर जितना अर्ली एज में 60 साल के पहले में करेंगे, तो थोड़ा क्या फिजिकल और बाकी की तकलीफ नहीं होती है, तो अच्छा रहता है। 60 साल के बाद एक ऐसा बोल सकता हूँ कि आधा परिक्रमा भी कर सकता है, जैसे मैंने अष्टपद की बात की, और बाद में ये देरापुक की बात की दक्षिणामूर्ति तक। तो वहाँ घोड़ा भी जाता है, और तो आराम से 60 साल के ऊपर का भी जिसका फिजिकली फिट है, कोई तकलीफ नहीं है, तो इतना 1-2 दिन वहाँ रुक जाए दार्जिलिंग में, तो अपना एक्लेमाइज हो जाता है। तो इतना कोई तकलीफ नहीं होती। बीच में ऑक्सीजन भी अपना सिलेंडर मिलता है। लेकिन क्या है कि एक ये जो है अनुभूति करने का जैसा है, ऐसा बाद में हम रिटर्न में जुथुलपुक होके फिर रिटर्न आ गए। बाकी रिटर्न की यात्रा में कोई परेशान नहीं हुई, लेकिन जाने के टाइम पे ये शिव जी परीक्षा रहते हैं, अलग अलग रूप से, अलग अलग रीत से। तो वो एक हुआ। यही मेरा अनुभव था कैलाश यात्रा के बारे में। कभी मौका मिला तो बार एक दोबारा एक बार अभी जाने का आया है।
दिल कर रहा है ये, बोले आधा अभी ऐसा करूंगा कि ये जैसे आधा ये कि उत्तराभूमि का अष्टपद से दर्शन किया और बाद में ये दक्षिणामूर्ति किया, क्योंकि वो गोल्डन अभी भी दिल में हो ही है, क्योंकि वो जो शिव का जो गोल्डन की प्रति वो मैंने एक नहीं उसका दर्शन कर पाया, शायद नसीब में नहीं होगा। तो वापिस अभी शिव जी की जब भी कृपा होगी तो जाने का है। ठीक है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद दिलीप भाई, देवभूमि से कर्मभूमि में आ गए, बैक टू। हम्म। अभी हम हमारे अध्ययन की ओर चलते हैं। नीरूबेन, पहला 5 श्लोक। अथ दशमोऽध्यायः विभूतियोगः। श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुःसुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिः देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विदाः। श्री जय श्री कृष्ण। बने रहिए, 1 मिनट, अगला श्लोक लेंगे। महर्षय सप्त पूर्वे, महर्षयः सप्त पूर्वे महर्षय सप्त पूर्वे महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा, चत्वारो मनवस्तथा चत्वारो मनवस्तथा चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता, मद्भावा मानसा जाता मद्भावा मानसा जाता, मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजा, येषां लोकमिमः प्रजाः येषां लोक इमा प्रजाः। येषां लोकः नति लोकेश है, येषां लोकः इमः लोकेश है, प्रजाः लोकेश, निर्वेन लोकेश है। लोके च हाँ, लोकेश, येषां लोके इमा प्रजा, हाँ, 7वीं विभक्ति। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता, येषां लोके इमा प्रजाः। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोके इमाः प्रजाः। दोबारा, once more. महर्षयः सप्त
सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोके इमः प्रजाः। जय श्री कृष्ण बहन। जय श्री कृष्ण। महर्षय सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोके इमः प्रजा। सृष्टि के सृजन की शुरुआत कैसे हुई, इसकी बात भगवान अपने विभूति के द्वारा दर्शा रहे हैं। महर्षय सप्त, 7 महर्षि, जिसको हम सप्तर्षि कहते हैं। पूर्व, उसके पहले चत्वारो मनवः, 4 मनु, सॉरी 4 सनकादिक। महर्षय, महर्षिजन, सप्त 7, पूर्वे होने वाले चत्वार 4, मनवः, सॉरी चत्वार यानी 4, और 4 यानी सनकादिक 4 की बात है यहाँ। फिर मनवः यानी मनु, स्वयंभू मनु। मद्भावा मानसा जाता, ये मेरे में रुचि रखने वाले हैं। दे आर टोटली डेडिकेटेड टू मी, मेरे ही भाव वाले हैं, यानी कि मुझमें ही भाव रखने वाले हैं ये सब। और ये मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं, ये मेरे मानसिक पुत्र हैं। मनसा जाता, मन से उत्पन्न हुए हैं। येषाम लोके इमा प्रजाः, लोके यानी कि संसार में, सप्तमी विभक्ति। इमा प्रजा, ये जो संपूर्ण प्रजा है दिख रही है इस पूरे लोक में, यह इनकी प्रजा है। 7 महर्षि, 4 उनसे भी पूर्व होने वाले सनक आदि तथा 14 मनु, ये मुझमें भाव वाले सबके सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिसकी संसार में ये संपूर्ण प्रजा है। तो हम सब उसकी प्रजा हैं। आइए इसके ऊपर थोड़ा अध्ययन करते हैं। चौथे और 5वें श्लोक में हमने जो देखा, इसमें भगवान ने 20 विभूतियों का वर्णन किया था, जो हमारे अंदर के जो भाव हैं उसकी बात हुई थी। अभी यहाँ जो बता रहे हैं उसमें जगत के उत्पत्ति के कारण रूप जो है वह महर्षय सप्त, 7 महर्षि हैं। ये 7 महर्षि जो हैं उनके स्पेसिफिक गुण हैं। वह दीर्घायुषी हैं, मंत्रों के दृष्टा हैं, ऐश्वर्यवान हैं, दिव्य दृष्टि वाले हैं, गुण विद्या आदि से समृद्ध हैं, और धर्म के साक्षात रक्षण करने वाले और गोत्र के प्रवर्तक हैं। वायु पुराण का श्लोक है, जिनके पास साधक संजीवनी है दे कैन रिफर टू दिस श्लोक। आज का जो अध्ययन हो रहा है सीधा सीधा उसी में से हो रहा है। वायु पुराण का जो श्लोक है उसमें लिखा है, सप्तैते सप्तभिश्चैव गुणे सप्तर्षय स्मृता दीर्घायुषो मंत्रकृत ईश्वरो दिव्य चक्षुषः वृद्धा प्रत्यक्ष धर्माणो गोत्र प्रवर्तकाश्च। ये यानी उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक जो अभी भी बात करी, ये वायु पुराण के श्लोक से इंगित की गई है। और ये जो 7 महर्षि हैं, महाभारत के शांति पर्व में उनका नाम दिया गया है। मरीचि, रंगिराज, चात्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतुः, वशिष्ठ इति सप्तैते मानसा निर्मिता हिते। तो 7 जो सप्तर्षि हैं उनके नाम है मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ। ये जो 7 ऋषि हैं वह इन गुणों से युक्त हैं, और ये सारे के सारे
विद्वान है, वेदों के आचार्य माने गए हैं। और ब्रह्मा जी के सृष्टि सृजन का जो कार्य है, इसमें ये सहायभूत हुए हैं, और इसलिए इनको प्रवृत्ति मार्ग के आचार्य माने गए हैं। गोत्र के प्रवर्तक हैं, यानी हमारे जो 7 गोत्र हैं, वो गोत्र इन ऋषियों के नाम से हुए हैं, यानी कि वी आर ऑल प्रोजेनीज ऑफ दिस। हम किसी न किसी 7 में, इनमें से 7 में से किसी एक के हम संतान हैं। अभी इसमें ये 7 ऋषियों के जो नाम है ना, वो ये महाभारत में ये दिए गए हैं, और कहीं दूसरे 7 नाम भी दिखाई दे रहे हैं किसी पुराणों में। तो दीज आर नॉट द सेम। सो बट विल नॉट गेट इनटू दैट डिस्कशन, क्योंकि हमें उसमें पढ़ना नहीं है। 7 जो ऋषि हैं, उनसे हम संतुष्ट हैं कि भाई ये 7 ऋषि ब्रह्मा जी ने प्रकट किए थे। उसके पहले 4 सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 भी ब्रह्मा जी के ही तप करने की वजह से सबसे पहले प्रकट हुए। यानी पहले ये 4 सनत कुमार प्रकट हुए, और फिर बाद में सप्तर्षि प्रकट हुए। और ये सनत कुमार जो 4 के 4 हैं, वह अध्यात्म में ही अभिरुचि रखते थे, और बालक स्वरूप ही रहे, ब्रह्मचारी ही रहे। और ब्रह्मचारी आश्रम में से सीधा उन्होंने सन्याश्रम में कूदकी लगा दी। अभी ब्रह्मा जी हैरान हो गए कि एक्चुअली भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और विष्णु ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि सृष्टि का सृजन तुम करो, डेलीगेट कर दिया वो काम विष्णु ने। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन करने के लिए पहले अपने मानस पुत्र ये सनत कुमार 4 को उत्पन्न किए। तो ये उन्होंने कुछ नहीं किया, और उन्होंने सीधा संन्यास ले लिया और तप करने लगे। तो ब्रह्मा जी को तो गुस्सा भी आया, तो फिर बोला इनसे काम नहीं होगा। तो ये जो 4 सनत कुमार है, निवृत्ति मार्ग के आचार्य हैं। और उसके बाद ब्रह्मा जी ने वापस अपने मन से दूसरे ये 7 ऋषियों को प्रकट किए, जिसको हम सप्तर्षि कहते हैं। तो ये जो सनक आदि जो थे, वो हमेशा हरि शरणम एक ही मंत्र का जाप करते रहते थे। और ये चारों भगवत कथा के प्रेमी थे। ये पहले तो 4 ही आए थे ना, और तो कुछ थे ही नहीं सृष्टि में। तो क्या करते थे, ये 4 सनत कुमार में से सभी के सभी दे वर ऑल सिमिलर ज्ञान में, सभी इसमें। तो एक सनत कुमार कथावाचक बन जाते थे, और बाकी के 3 श्रोता बन जाते थे, और भागवत कथा इस तरीके से चलती थी। वापस टर्न बाय टर्न, उसमें से वापस एक ने वापस आचार्य पद ले लिया, कथा सुनाने लगे, बाकी के 3 बैठकर सुन रहे थे। ये टर्न बाय टर्न उनका होता ही रहता था। उसके बाद में 14 मनु आए। अभी जो हमारा कल्प चल रहा है, उसमें 14 जो मनु हैं, उनके नाम है स्वयंभू, स्वरोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी। गुजराती लोग सावर्णी એટલે જાડું ન સમજ્યા, सवर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी और इंद्र सावर्णी, ये नाम वाले 14 मनु है। ये सब ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन्होंने इस सृष्टि का सृजन किया, और ये सब भगवान के संकल्प से पैदा हुए।
इसलिए सब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। तो 7 महर्षि, रादर पहले 4 सनकादिक, फिर 7 महर्षि यानी 11 और 14 मनु, ये 25 विभूतियां जो हैं इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं। ये सब 25 के 25 भगवान कहते हैं मद्भावाहा, मेरे में श्रद्धा रखने वाले हैं, मेरे में भाव रखने वाले हैं। और येषाम लोकम इमा प्रजाः, येषाम लोके इमा प्रजाः, इस लोक में जो प्रजा है ये इन्हीं की है। यहाँ रामसुखदास जी ने इसका विवरण किया है कि 2 प्रकार की प्रजाएं हैं संसार में। स्त्री और पुरुष के संयोग से जो उत्पन्न वाली प्रजा है वह बिंदुज कही जाती है, वीर्य के बिंदु से उत्पन्न होती है, इसलिए बिंदुज। और दीक्षा और मंत्र से उपदेश से उत्पन्न होने वाली प्रजा, उसको नादज कहा गया, यानी कि शिष्य परंपरा से वो नादज। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि शुरुआत में वो व्यक्ति बिंदुज है, स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ, फिर बाद में शास्त्रों के श्रवण किया, दीक्षा ले ली, संन्यास ले लिया, तो बिंदुज में से नादज में कन्वर्ट हो गया। एंड ही फॉलोस द स्क्रिप्चर्स, शिष्य परंपरा से चलती है। तो सप्तर्षि और 14 मनुओं ने विवाह किया था, उनसे उत्पन्न वाली प्रजा सारी बिंदुज प्रजा है। सनकादिक ने विवाह नहीं किया था, इसलिए उनके उपदेश प्राप्त करके पारमार्थिक मार्ग में जो प्रजा लगी उनको नादज कहा गया, नाद से। तो ये निवृत्ति परायण मार्ग है, और बाकी का जो है वो प्रवृत्ति परायण मार्ग है। हम सब प्रवृत्ति परायण मार्ग पर अभी चल रहे हैं। यदि हम में से किसी ने संन्यास ले लिया तो निवृत्ति परायण हो सकते हैं, लेकिन આપણી પ્રકૃતિને પ્રતિકૂળ હોવાથી ત્યાજ્ય છે, આપણે સંન્યાસ લેવો નથી। तो हम जो यहाँ है सही है, प्रवृत्ति मार्ग में चलते हैं। तो आज अध्ययन के लिए इतना ही काफी है। कल के सत्र में अनध्याय रखा था, उसका राज खोलकर आपके सामने रख दिया है। पारायण के ग्रुप में उसका राज है, जाके देख लीजिए कि कल क्यों अनध्याय रखा गया था, क्यों छुट्टी हुई थी। जीवन में सात्विक, राजसी और तामसी 3 प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं। यहाँ जो प्रवृत्ति हम कर रहे हैं सात्विक है। कल अनध्याय रखने के लिए जो प्रवृत्ति में मैं मग्न था वो राजसी प्रवृत्ति है, और तामसी प्रवृत्ति तो हमारे लिए त्याज्य है, इसलिए हम नहीं करते हैं। तो वंस इन वाइल क ख ग के बीच में झूलते रहते हैं। तो कल के अनध्याय के लिए जो राज है, जिनको देखना है वहां जाकर देख ले। सो विद दिस वी पॉज हियर, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कोल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे।
जय श्री कृष्ण।